कांग्रेस का आरजेडी प्रेम खत्म क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, प्रेम था क्या? मतलब बैसाखी फेंक दिया आरजेडी। ये फेंकने उगने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि समझने के लिए इशारा काफी है। और क्या चाहिए आपको? तो इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू हम दे चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मेरे साथ हैं जाने माने मशहूर शायर, कांग्रेस पार्टी के नेता शकील भाई। आप जरा एक बार दो तीन बढ़िया जरा सुना दीजिए। मैंने तो कहा कोई शाम घर भी रहा करो, ये दिल की किताब इसे चुपके चुपके पढ़ा करो। यही पर सुना दीजिए। नहीं नहीं, कोई हाथ भी न बढ़ाएगा जो मिलोगे तुम तपाक से, ये नए मजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। ये मेरा शेर नहीं, बशीर बद्र का शेर है, हमको तो याद है। किसको समर्पित है? नहीं, आपको देखे तो अच्छा लगा कि भाई इतने अच्छे से मिलते हैं। जमाना अजीब तरह का हो गया है। जमाना प्यार प्रेम का कहाँ रहा है। भाजपा ने नफरती माहौल पैदा कर दिया है। प्यार प्रेम का माहौल तो कांग्रेस पार्टी पैदा करता है। कांग्रेस का आरजेडी प्रेम खत्म क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, प्रेम था क्या? प्रेम नहीं था। ये तो राजनीति में प्रेम जो है वो राजनीतिक के तौर पे होता है ना। कोई व्यक्तिगत तौर पे सबके साथ प्रेम है। राजनीति में राजनीतिक नफा और नुकसान की बात होती है। अब समय आ गया है ना कि त्याग दिया जाए। पार्टी तो चल पड़ी है ना, अपने रास्ते चली है, अपने गांव-गांव चल रही है, हर जिले का दौरा कर रही है। आज बैठक है, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक है। हम तो बोलबे किए ना, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। कृष्ण बाबू का जमाना याद कीजिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए। वो सब तो रुक ही गया है। मतलब बैसाखी फेंक दिया आरजेडी। ये फेंकने उगने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि समझने के लिए इशारा काफी है। और क्या चाहिए आपको? तो इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू हम दे चुके हैं। आपकी पार्टी के तो लोग भी यही चाहते हैं ना भाई कि अकेले कांग्रेस लड़े। पूरी पार्टी के लोग यही चाह रहे हैं भाई। हम तो अपनी बात तो कहते नहीं हैं। पार्टी और पार्टी शीर्ष नेतृत्व के सामने जो बात कहती है उसको प्रतिलक्षित मैंने किया और कर भी रहे, अध्यक्ष जी भी किए। मेरी जानकारी में है कि राहुल गांधी ने भी हाँ कह दी है, अकेले लड़ो, तैयारी करो। आपकी जानकारी सही होगी। आप लोगों से तो है, तो आप लोग तो खोजी पत्रकार हैं, कहाँ कहाँ क्या बात हो रही तो कर ही लिए होंगे। तो ठीक है, किए हैं। तो अभी क्या होने वाला है? आज बातचीत होगी, कार्यक्रमों का लक्ष्य निर्धारित होगा। ज़िले में क्या कार्यक्रम करना है, ब्लॉक लेवल पे क्या करना है, बहुत सारी कमेटियां हैं, उनके बारे में तय करना है। सृजन भी है कि बिहार कांग्रेस का एक वहाँ सारे ऑब्जर्वर भेजे गए हैं। वहाँ से बेहतरीन कारकर्दगी जिनकी होगी उनको पार्टी में लाना है, कमेटियों में लाना है। ये सब सारे काम चलेंगे। नए सिरे से कांग्रेस को खड़ा करने के जी, मौजूदा सरकार की जो नीतियां हैं बिहार सरकार की, उन नीतियों से जो लाभ नहीं है तो उस पर बात किया जाएगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे शकील भाई को, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब अपने बलबूते पर बिहार में राजनीति करेगी और आरजेडी के बैसाखी को हमेशा के लिए तिलांजलि दे दी है। तो आम कांग्रेसियों की भी यही राय है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, सब कांग्रेसी यहाँ जुटे हुए हैं और भी कांग्रेसी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या आरजेडी की बैसाखी की जरूरत अब नहीं है? हम लोग अभी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी ज़मीन तक, बूथ तक पहुंच जाए, हम लोग उसकी तैयारी है। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग नाच रहे हैं ना लोकतंत्र पे, लोकतंत्र की नींव कांग्रेस पार्टी ने बिहार में रखी थी, पूरे देश में रखी थी। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मतलब अब किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है? क्यों ज़रूरत पड़ेगी? मजबूत अगर हम खुद होंगे तो लोग आएंगे, अपने आएंगे। चलिए, तो कांग्रेसी भी कह रहे हैं कि भाई अब कोई जरूरत नहीं बैसाखी का, अकेले लड़ना चाहिए कांग्रेस। ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है, वो उनको जो तय करना होगा। आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, हम लोग शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला होता है हम उसको मानते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता जुटे हुए हैं, जिले जिले से जिला अध्यक्ष आए हैं और यहीं पर बैठक होनी है। और कांग्रेस अब शंखनाद करने जा रही है मनरेगा बचाओ संग्राम। तो मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत करने जा रही है कांग्रेस बिहार में। और कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपने इस अभियान से, इस मुहिम से आरजेडी को अलग कर दिया है। मतलब कांग्रेस एकला चलने की राह पर आगे बढ़ रही है। और तो शकील भाई कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं, वो भी कह चुके हैं कि आला कमान से हरी झंडी मिल चुकी है कि अब अकेले ही कांग्रेस को बिहार में अपने बूते पर राजनीति करनी है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेसी यहाँ पर बैठे हुए हैं और
आज की बैठक में इनको बताया जाएगा कि क्या करना है, पार्टी को कैसे मजबूत करना है। कांग्रेस पार्टी अकेले अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, ठीक है? जरूर ऐसा होना चाहिए। चुनाव के वक्त गठबंधन होता है, लेकिन गठबंधन का लाभ हम लोगों को कहाँ मिल रहा है, और हम बार बार गिर रहे हैं इस गठबंधन में। तो हमें प्रयोग भी करना चाहिए एक बार कि क्या होती है, हमारी क्या स्थिति है देखना। अगर हम सारे सीट पर चुनाव लड़ते तो 6 से तो ज़्यादा ही होते। आप क्या चाहती हैं? कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए? हाँ, कांग्रेस को अकेले लड़ने में ही अभी जो स्थिति परिस्थिति बनती है वो बहुत बेहतर है। मैं खगड़िया जिला कांग्रेस कमेटी के मैं वहाँ के पूर्व प्रत्याशी हूँ। क्या कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए? ऊपर का जो निर्णय है उसको तो पालन करना ही पड़ेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि अकेले लड़ना चाहिए। चलिए, कांग्रेस अकेले लड़ने में सक्षम है? हम बहुत पहले से कहते आए हैं, अपने आलाकमान को भी कहते हैं, प्रदेश नेतृत्व को भी कहते आए हैं कि कांग्रेस को अपने आप अकेले खड़ा रहना चाहिए, अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। हम आज मजबूत नहीं हैं, कल मजबूत निश्चित रूप से होंगे और हम सरकार में आएंगे और सरकार बनाएंगे। क्या अकेले कांग्रेस का है भविष्य? अकेले तो लड़ना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। लेकिन अकेले लड़ने में ही कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत होगी हमारे ही। कांग्रेसियों का मानना है कि अकेले कांग्रेस लड़ेगी तभी अपने पैरों पर खड़ी होगी। तो देखिए, आते हैं, तस्वीर देखिए, क्या क्या चाहते हैं? क्या हम लोग पूरा आंदोलन की तैयारी है, इस तरह से मनरेगा को हटाने का काम केंद्र सरकार, उसके खिलाफ पूरे देश में, और हम लोग बिहार के हर जिला में आंदोलन की तैयारी कर। कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए? एक अकेले क्या है, तो नेतृत्व तय कर। चलिए, क्या कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए? अब तो आला कमान का जो आदेश होगा उस पर हम लोग काम। आप चाहते क्या है? हम लोग तो अकेले लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल अकेले लड़ना, बिल्कुल अकेले। हमारी कांग्रेस बहुत मजबूत है। हाँ, देश में आज़ादी के समय कांग्रेस अकेले लड़ रही थी, अंग्रेजों को भगा दिया। अब ये तानाशाह है, इसके खिलाफ कांग्रेस ही लड़ सकती है। देखिए, ऐसी बात है कि अभी पूरे देश में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, जिस प्रकार से महागठबंधन का बेसिकली खेल चल रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ें और अपने दम पर संगठन को मजबूत करें, जिससे कि आगे चल के हमारे नेशनल लीडरों को भी सहायता प्रदान हो। चलिए, आप क्या चाहते हैं मैडम? आप तो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, क्या चाहते? हमको लगता है कि ये सवाल ही अभी का नहीं है। आने वाले 4 साल के बाद इलेक्शन है, और अभी से लेकर के चाहे मेरी अलायंस पार्टनर पीछे रही हो या हम लोग अपने अपने संगठन को मजबूत करेंगे। आने वाला जो 2 साल के बाद क्या होगा तब की तब देखी जाएगी। अभी क्यों इस पर टिप्पणी करना कि हम अकेले लड़ना चाहेंगे? अभी तो वैसे ही इलेक्शन के बाद अलायंस अपने अपने सब लोग, वो भी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हम भी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अकेले कांग्रेस लड़ने में सक्षम है? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, हमेशा थी है और आगे रहेगी। लेकिन अभी का ये सवाल नहीं है, 1 साल बाद ये सवाल पूछिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कांग्रेस क्या चाहती है? क्या भाई, अभी तो जस्ट चुनाव हुआ है, आने दीजिए, समय देखा जाएगा। अकेले आप लोग अकेले चाहते हैं गठबंधन? देखिए, गठबंधन होता है चुनाव के टाइम, अभी अपने अपने संगठन को मजबूत करना है, अपने अपने संगठन के साथ चलना है। चलिए, क्या अकेले लड़ना है जी? ये हम लोग कैसे बता सकते हैं? ये तो शीर्ष नेता लोग तो कह रहे हैं कि अकेले तैयारी कर रहे हैं। ना, मेरा शीर्ष नेतृत्व जो है ना कांग्रेस पार्टी में, वही होता है, इसलिए हम लोग उसी पर आधारित हैं। वो जैसा करेंगे, शीर्ष नेतृत्व जो करेगा हम लोग उसी पर काम करेंगे और उसी पर काम। चलिए, तो आपने देख लिया कि कांग्रेसी क्या कह रहे हैं, अकेले लड़ने की मांग उठ रही है। तो कांग्रेस में तो बहुत ज़्यादा जोर शोर से अकेले चुनाव लड़ने की मांग उठ रही है। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है, अकेले चुनाव लड़ना, और हमारे बड़े पदाधिकारियों का निर्णय होगा। इस पर हम लोग अभी कुछ बोल नहीं सकते। अभी ज़रूरत है संगठन सृजन का जो काम हो रहा है, और जिस तरह से मनरेगा महात्मा गांधी के नाम को मिटाने की साजिश जो रची जा रही है देश में, तो इससे केंद्रीय सरकार को मेरा चैलेंज है, देश की सरकार को, हिम्मत यदि है वास्तव में महात्मा गांधी को मिटाने चले हैं
तो गुजरात से उनकी वंशावली ख़त्म करके दिखा दीजिए और इंडियन करेंसी से उनका फ़ोटो हटा के दिखा लीजिए। ये मनरेगा से नाम हटाने से करवा के ही मानिएगा। है हिम्मत तो करके दिखा दे। गुजरात से वो भी है, गुजरात से वो भी। चलिए, तो आपने सुन लिया, कांग्रेसियों का जुटान हुआ है। आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तमाम कांग्रेसियों के साथ बैठकर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे और कांग्रेस अब मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम की शुरुआत करने वाली है और इस कार्यक्रम से आरजेडी और दूसरे सहयोगी दलों को अलग रखा है कांग्रेस ने। और कांग्रेस में ये मांग बहुत जोर पकड़ रही है कि कांग्रेस को अपने बलबूते पर बिहार में खड़ा होना चाहिए, अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने में सक्षम है? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि पता चले कि बिहार कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता क्या सोचते हैं।